पीएम नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कृषि क्षेत्र और किसानों के हितों को लेकर बड़ी बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने वैश्विक बाजार में खाद की बढ़ती कीमतों और देश के किसानों को दी जा रही भारी राहत का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि महंगी होती वैश्विक खाद कीमतों के बावजूद यूरिया और डीएपी की नियंत्रित कीमत किसानों की खेती की लागत को बढ़ने से रोकने में मदद करती है। अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। कृषि और किसानों पर दिए पीएम मोदी के बयान पर एक्सपर्ट्स के रिएक्शंस आ रहे हैं। कृषि मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के सदस्य ने पीएम मोदी के भाषण पर क्या कहा है, सुनिए। We have 45 FTAs which we have signed. A lot of developments have taken place in the agriculture sector, and I see it as being very positive, long vision oriented, far reaching effects, and the base has already been laid. So I am not surprised that the Prime Minister has made this appeal because the groundwork has been. पीएम मोदी के भाषण पर किसानों और कृषि व्यापारियों ने कहा कि किसानों के कई प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बिक रहे हैं। किसान आत्मनिर्भर और ताकतवर बन रहा है। हमारा जो देश है वो किसानों का जो डायरेक्ट जो रॉ मटेरियल हमको प्राप्त होता था, कच्चा माल उत्पादक देश अब नहीं रह गया है, बल्कि हम इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाकर और जो ग्लोबल के जो मापदंड है उसको पूरा करते हुए हम अब वैश्विक स्तर पर इस प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम कर सकते हैं। और इसमें अपार संभावनाएं हैं। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही, इसके माध्यम से कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे मैं आपको कहना चाहूँगा कि डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स हो, चाहे मसालों का हो, चाहे श्री अन्न का हो, तो ये आने वाला ये जो दशक है वो श्री अन्न और जो एग्री फूड प्रोसेसिंग के जो जितने भी उत्पाद होने वाले हैं, इनका आने वाला ये दशक साबित होगा। आने वाले समय में भारत एक कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाला है। आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पीएम ने जनधन योजना से जो मुहिम स्टार्ट की थी, उससे हर किसान के अकाउंट में महीनों में उनके एक आमदनी उनको पहुँच जाती थी। अगर उनका एक मतलब किसानी अच्छे से नहीं हो पाई है तो भी प्रधानमंत्री उनको हर महीने मुआवजा देते थे। और आने वाले टाइम में आपको पता है कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो वो आने वाले टाइम में एशिया में बहुत बड़ा नाम कमाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है और इससे अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर अपनी भाषण दिए लाल किले से दिल्ली से, उससे 7 क्षेत्रों में जो बात कही है, जैसे कि कृषि है, फूड प्रोसेसिंग का है, एआई टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में बात की है। उससे हमें कृषि के क्षेत्र में किसानों को भी बड़ा फ़ायदा होना है और किसानों को इससे इनकम बढ़ने का चांस है। लाल किले से पीएम ने साफ किया कि किसानों को मिलने वाली यूरिया के एक बोरे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3000 रुपए है, लेकिन भारत में किसानों को यही यूरिया करीब 300 रुपए में मिलती है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार किसानों पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का बोझ नहीं डाल रही है और इस अंतर को सरकार अपने स्तर पर वहन कर रही है। इसका उद्देश्य किसानों की खेती की लागत को नियंत्रित रखना और उन्हें खाद आसानी से उपलब्ध कराना है।